हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे। लेट एम बी ए लेफ्ट आर मॉड्यूल एंड लेट ए एंड बी बी टू सब मॉड्यूल ऑफ एम। देन क्या प्रूव करना है? कोशेंट मॉड्यूल ए प्लस बी बाई बी इज आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट मॉड्यूल ए अपॉन में ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो हमें इस कोशेंट मॉड्यूल के क्या दिखाना है? आइसोमॉर्फिक दिखाना है। तो आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या है? ए और बी हमें गिवन है, क्या है? सब मॉड्यूल्स गिवन है। ओके, सो हमें पता है अगर ए और बी दो सब मॉड्यूल्स हैं तो उन दो सब मॉड्यूल्स की एडिशन ए प्लस बी और इंटरसेक्शन वो भी क्या होंगे? सब मॉड्यूल्स होंगे। ओके, सो अब मैं बी को कैसे लिख सकता हूँ? बी को मैं सिंपली लिख सकता हूँ 0 प्लस बी। ओके, तो 0 कहाँ से बिलोंग करेगा? हमारे पास ए से भी बिलोंग करेगा, बी से भी करेगा वैसे तो। ओके, लेकिन हम लिखते हैं यहाँ पर 0 ए से बिलोंग करेगा। और बी हमने कहाँ से लिया? बी हमने बिलोंग किया बी से। ओके, तो हमारे पास जो ये एलिमेंट है, एडिशन है 0 प्लस बी, ये किससे बिलोंग करेगा? ए प्लस बी से। वेयर 0 बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, तो हमने एलिमेंट बी से लेकर चले थे और हमने दिखा किस में दिया? ए प्लस बी में। ओके, तो मतलब कोई एलिमेंट अगर बी से लेके चले और उसको ए प्लस बी में दिखाया तो बी किस में कंटेन होगा? ए प्लस बी में। ओके, और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ए में कंटेन होगा, ये तो हमारे पास ट्रू ही होगा क्योंकि इसमें ए भी है, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट होता है, ए भी है और बी भी है, वो ए में भी कंटेन होगा और बी में भी कंटेन होगा। तो हमने ये लिख लिया यहाँ से कि ये ए में कंटेन है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया बी इज़ कंटेन्ड इन ए प्लस बी और ए इंटरसेक्शन बी इज़ कंटेन्ड इन ए। नाउ अब हमारे पास बी और ए क्या है? हमारे पास बी और ए हमारे पास क्या है? सब मॉड्यूल्स गिवन है थ्योरम के अंदर। तो और ए प्लस बी भी अब सब मॉड्यूल है क्योंकि एडिशन सब मॉड्यूल है और इंटरसेक्शन भी सब मॉड्यूल है। तो बी हमारे पास, अगर बी सब मॉड्यूल है, ए प्लस बी भी सब मॉड्यूल है, बी भी सब मॉड्यूल है हमारे पास और ए प्लस बी भी सब मॉड्यूल है। तो अगर सब मॉड्यूल इसमें कंटेन है तो बी क्या हो गया? सब मॉड्यूल होगा हमारा। ओके, किसका? ए प्लस बी का। और ए इंटरसेक्शन बी भी सब मॉड्यूल है और ए भी सब मॉड्यूल है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारे पास? सब मॉड्यूल होगा ए का। ओके, सो अब हमें पता है कोशेंट मॉड्यूल कब हमारे पास डिफाइन होते हैं। कब डिफाइन होते हैं? जब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नीचे वाला होता है ये क्या होता है? इसके सब मॉड्यूल होता है। ओके, जब बी इज सब मॉड्यूल ऑफ ए प्लस बी और ए इंटरसेक्शन बी सब मॉड्यूल ऑफ ए हो तब ये दो कोशेंट मॉड्यूल हमारे पास क्या होंगे? डिफाइन होंगे। नाउ अब क्या किया हमने? एक मैपिंग डिफाइन करेंगे हम। एफ हमने ए से ए प्लस बी बाई बी। ओके, एक मैप डिफाइन किया और वो कैसे डिफाइन किया कि एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है? किसके इक्वल है? ए प्लस बी के। ओके, कि जब हमने इससे एक एलिमेंट लिया तो मैप होकर हमें किसका एलिमेंट देगा? इस कोशेंट मॉड्यूल का। तो यहाँ से देखते हैं हम सबसे पहले, अगर ए हमारा ए का एलिमेंट है, ओके, तो ए हमारा ए प्लस बी से भी बिलोंग करेगा क्योंकि हमें पता है एडिशन है ए प्लस बी में ए भी होगा, ए प्लस बी में क्या होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर ए से बिलोंग करता है तो मतलब ए प्लस बी में से भी बिलोंग करेगा। ओके, क्योंकि ए किस में कंटेन होता है? ए प्लस बी में होता है। तो अगर यहाँ से मैं कोशेंट मॉड्यूल लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूँगा? अगर ए प्लस बी से बिलोंग करता है तो ए प्लस बी, ओके, ए प्लस बी बाई बी से बिलोंग करेगा। ओके, कोशेंट मॉड्यूल से बिलोंग करेगा क्योंकि ये एलिमेंट अब कोसेट टाइप का हो गया। ओके, तो कोसेट टाइप का एलिमेंट तो कोशेंट मॉड्यूल से ही बिलोंग करेगा क्योंकि बी हमारे पास सब मॉड्यूल है। सो और ये हमने इस तरह डिफाइन किया ये एफ मैप। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको जो हमें थ्योरम में प्रूव करना था वो क्या प्रूव करना था हमें? ए प्लस बी बाई बी इज़ आइसोमॉर्फिक टू ए अपॉन में ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? इस मैप को सबसे पहले हम वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे। ओके, नाउ टू शो एफ इज़ वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड दिखाने के लिए क्या करते हैं हम? एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलते हैं और उनकी इमेजेस को इक्वल दिखा देते हैं। तो मैंने एक्स और वाई, ए से मैंने एक्स और वाई बिलोंग्स करते हैं ए से। ओके, और इन दोनों को मैंने इक्वल ले लिया। तो मेरे को प्रूव क्या कराना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई।
ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमने एफ डिफाइन किया था, एफ ऑफ, जैसे ये किया था हमने यहाँ से एफ ऑफ ए क्या डिफाइन किया था हमने, ए प्लस बी। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर लिख लेता हूँ, एफ ऑफ ए हमने क्या डिफाइन किया था, ए प्लस बी। तो अब एक्स और वाई और मैपिंग हमारे पास क्या थी, ए से लेकर ए प्लस बी बाय बी तक। ओके, तो अब हम इससे एलिमेंट्स लेके चले थे। ओके, इससे हम दो एलिमेंट लेके चले एक्स और वाई, ये दोनों एलिमेंट इक्वल रख के हमें इमेजेस दिखानी है। ओके, तो अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई है तो मैं बोथ साइड b ऐड कर दिया मैंने सम मॉड्यूल। ओके, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, जैसे हमने डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, क्योंकि यहाँ पर हम x और y एलिमेंट लेके चले ना, तो इस a की प्लेस पर यहाँ पर x आ गया। तो f मतलब एलिमेंट्स को सेम लेके इमेजेस तो आ गई सेम, तो मतलब वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं कि f क्या है हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होता है, दो एलिमेंट x और y ए से लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल दिखाते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के। तो जैसे हमने डिफाइन किया f को, कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ, ये अब क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई और प्लस बी। ओके, अब ये सब मॉड्यूल है, जैसे हम सब ग्रुप में भी लिखते थे, जो सब ग्रुप होता था उसको हम जितनी मर्जी टाइम्स लिख दें। ओके, तो इसको हम x को एक बार b के साथ, किसके साथ लिख दिया, b के साथ लिख दिया x को, और y को भी हमने किसके साथ लिख दिया, b के साथ लिख दिया। ओके, क्योंकि हम इसको x को b के साथ लिख दिया एक बार, तो क्योंकि हम सब मॉड्यूल है तो सब मॉड्यूल को हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम सब ग्रुप को लिखते थे। तो x प्लस बी लिख लिया एक बार y प्लस बी लिख लिया। तो ये किसके इक्वल हो गया, डिफाइन किया था जैसे एफ ऑफ एक्स के, ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ वाई के। ओके, तो नाउ अब एक और हमें दिखाना होता है, एफ ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ एफ एक्स। तो r हमने r से लिया और x a से लिया सब मॉड्यूल से, तो एफ ऑफ आर एक्स क्या आ जाएगा, जैसे डिफाइन किया हमने एफ ऑफ ए कैसे डिफाइन किया था, एफ ऑफ ए डिफाइन किया था स्टार्टिंग में a प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ आर एक्स क्या आ जाएगा, आर एक्स प्लस बी। आर को मैं कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आर आ गया मेरे पास, ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ एक्स की। तो एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर मॉड्यूल। हमने वेल डिफाइन भी दिखा दिया और होमोमॉर्फिज्म भी दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू दिखाएंगे। ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते हैं, इससे जो मैपिंग थी हमारे पास कहाँ पर डिफाइन की, यहाँ पर डिफाइन की थी हमने, यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं ऑन टू के लिए और ए से एक एलिमेंट एग्जिस्ट करा देते हैं, तो हमारे पास ऑन टू प्रूव हो जाता है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने कुछ लिखा है पहले, क्या लिखा है, टी बिलोंग्स टू ए प्लस बी बाई बी। ओके, अगर टी इससे बिलोंग करता है तो टी किस टाइप का होगा, कोसेट मॉड्यूल से बिलोंग करता है तो कोसेट टाइप का होगा, जिसमें से ये एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा और नीचे वाला एलिमेंट एज इट इज़ लिखा जाएगा हमारे पास। ओके, तो x प्लस वाई को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है नीचे कि हमारे पास जो y है वो b से बिलोंग करता है। ओके, y अगर b से बिलोंग करता है हमारे पास, ये हमने लिखा था t जब हमारे पास x a से बिलोंग करे और y b से बिलोंग करे। अगर हमारे पास y b से बिलोंग करता है तो अगर y प्लस बी बी के इक्वल होता है, ये इफ़ एंड ओनली का रिजल्ट होता है, सब ग्रुप के केस में भी ट्रू होता है। हम लिखते हैं ना जब a प्लस एच इज इक्वल टू एच, इफ़ एंड ओनली a बिलोंग्स टू h, तो वहीं से ये लिखा है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई, वाई प्लस बी को मैंने यहाँ पर अब क्या लिख दिया, b ही लिख दिया, तो x प्लस बी आ गया हमारे पास। ओके, ये तो हम आगे यूज़ करेंगे इसलिए कर रहे हैं, मेन तो हमें ऑन टू प्रूव करना है। ओके, ऑन टू तो हमारे यहाँ से प्रूव होगा। सो नाउ अब अगर x a से लेते हैं तो f ऑफ x क्या होगा मेरे पास, x प्लस बी होगा। ओके, सो मैं इस f ऑफ x को मैं t मान लिया मैंने। ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो x है हमारा वो a से बिलोंग करता है, तो एफ एक्स हमारा किस से बिलोंग करेगा, x प्लस बी से बिलोंग करेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा a प्लस बी बाई बी से बिलोंग करेगा, जो किसके इक्वल प्रूव किया हमने, x प्लस बी के। ओके, क्योंकि हमारे पास मैपिंग है जो a से लेकर a प्लस बी बाई बी तक है। ओके, और इसको हमने प्रूव किया x प्लस बी लास्ट पेज पर।
ओके, तो अगर यहाँ पर ये मैपिंग है तो यहाँ से एक एलिमेंट लेकर जब इस पर f लगेगा तो हमारे पास इसका एलिमेंट मिलेगा और इसका एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी, इस टाइप का मिलेगा कि a प्लस बी प्लस बी। ओके, जहाँ पर ये a प्लस बी इससे बिलोंग करेगा और ये नीचे वाला एज इट इज़ एलिमेंट होगा। ओके, तो ये हमने प्रूव करके आया। अब हम टोटल ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के। वहाँ पर हम x और y लेके चल रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, x प्लस बी के। तो ये हमने t ऑफ x की वैल्यू t के इक्वल आ गई। हमने लास्ट में अभी प्रूव किया था t किसके इक्वल था, x प्लस बी के इक्वल था। लास्ट पेज पर हमने देखा था t को x प्लस बी के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास f ऑफ x किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल आ गया। सो नाउ अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ से एक एलिमेंट लेकर इसमें एग्जिस्ट कराना है। तो ये एलिमेंट हमने t लिया यहाँ से a प्लस बी अपॉन में b से, और ये हमने यहाँ पर एग्जिस्ट करा ही दिया था। ओके, तो मतलब हमारा f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ऑन टू में तो सिंपल डेफिनेशन ही लिखी जाती है कि यहाँ से हम कोई एलिमेंट लेकर और a में एलिमेंट एग्जिस्ट करा देंगे तो हमारा f क्या हो जाता है, मैपिंग क्या हो जाती है, ऑन टू हो जाती है। सो अब हमें कर्नल हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, कर्नल हमें आगे, क्योंकि हम फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे आगे, तो उसके लिए कर्नल की हमें क्या होगी, आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम कर्नल पहले ही फाइंड कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन कर्नल में कौन से एलिमेंट जाते हैं कि उस पर फंक्शन की वैल्यू देकर हमें एज ए आंसर आइडेंटिटी मिले। ओके, जैसे हमारे पास ये है मैपिंग f a से लेकर a प्लस बी बाई बी तक है, तो इस पर इसके एलिमेंट पर f लगने पर हमें इस कोशेंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और कोशेंट मॉड्यूल का, मॉड्यूल की बात हो रही है ना, तो कोशेंट मॉड्यूल का आइडेंटिटी एलिमेंट नीचे वाला होता है, तो b इसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो x जब a पर कर्नल ऑफ f में वो सभी एलिमेंट गए कि जिस पर मैप लगने के बाद हमें एज इसका हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, b है। ओके, सो नाउ x बिलोंग्स टू a, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमने डिफाइन किया था f वो x प्लस बी डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, तो x प्लस बी b के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मैं वही लिख सकता हूँ कि x प्लस बी अगर b के इक्वल होता है, x b से बिलोंग करता है, वो रिजल्ट होता है इफ एंड ओनली इफ का। ओके, सो यहाँ पर x a से बिलोंग कर गया, b से बिलोंग कर गया, तो कर्नल ऑफ f एक लाइन और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वो सभी x जाएंगे। कौन से x जाएंगे, जहाँ पर x a से भी बिलोंग करे और x क्या करे, b से भी बिलोंग करे। ओके, वो सभी x जाएंगे जहाँ पर x a से भी बिलोंग करे और b से भी बिलोंग करे हमारे पास। तो कर्नल ऑफ f के अंदर कौन से x जाएंगे, जो a से भी बिलोंग करते हैं, b से बिलोंग करते हैं, मतलब उसके इंटरसेक्शन में भी जाएंगे, कॉमन पार्ट में भी, क्योंकि वो a में भी है b में भी है। तो हमने f को ऑन टू भी दिखा दिया और होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दिया फ्रॉम a टू b। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम से क्या होगा हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, ऑन टू के केस में जब हमारे पास फंक्शन ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो, तो हमारे पास क्या होती है, m बाय कर्नल f इज़ आइसोमॉर्फिक टू n। जब हमारे पास क्या हो, m से n हो f। ओके, f अगर m से n हो तो ये अगर ऑन टू भी हो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, तो m बाय कर्नल f आइसोमॉर्फिक फुल n के हो जाता है। ओके, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम अब मैपिंग हमने क्या स्टार्टिंग में लिखी थी, वो यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, a टू a प्लस बी बाय बी। तो यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम से कंपेयर करोगे अगर आप, तो a आ जाएगा m से n, यहाँ पर a टू a प्लस बी बाई बी बाई कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू n। n क्या है यहाँ पर, a प्लस बी बाई बी, ये एज इट इज़ लिख लिया। कर्नल f हमने फाइंड कर लिया, a इंटरसेक्शन b, सो a बाई a इंटरसेक्शन b इज आइसोमॉर्फिक टू a प्लस बी बाई बी। तो इस तरह हमने इस थ्योरम को क्या किया, प्रूव किया। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।